बताई तो भगवान ने जवाब दिया देवताओं अवतार धारण करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम सब लोग यादव बन करके मथुरा वृंदावन में गोकुल में अवतार धारण करो। और देवता अवतार धारण कर रहे हैं। अब आओ इधर देखें कंस के घर में वैसे यदुवंश दर्पण में श्री जगदीशानंद जी ये कहते हैं कि कंस के घर में ये कंस जो थे ये 10 भाई थे 10। ये यदुवंश दर्पण का प्रमाण है। यदुवंश दर्पण में जगदीशानंद जी ये कहते हैं कि कंस 10 भाई थे और ये कंस जो था ये सबसे बड़ा था। और कंस के घर में बहनें कितनी थी? बोले कंस के घर में बहनें थी 15, 8 थी सगी और 7 थी छोटे चाचा देवकी। और 15 बहनों का विवाह किसके साथ हुआ? बोले 15 बहनों का जो विवाह हुआ था वो वसुदेव के साथ में हुआ था। ये वसुदेव कहाँ के रहने वाले थे? बोले ये वसुदेव जो थे ये जिला फिरोजाबाद में जो पटेश्वर पड़ता है, उस पटेश्वर के पास में एक छोटा सा गांव पड़ता है सौरीपुर। उस सौरीपुर गांव के रहने वाले थे वसुदेव, जहाँ वसुदेव का किला अभी बना हुआ है। जिला फिरोजाबाद में पटेश्वर के पास सौरीपुर गांव के रहने वाले थे वसुदेव। 15 बहनों का विवाह उसके साथ में जब कर दिया तो ये सबसे ज्यादा कंस जो था वो अपने चाचा देवकी की लड़की देवकी से प्रेम करता था और देवकी भी कंस से बड़ा प्रेम करती थी। तो सबकी जब शादी की गई है वसुदेव के साथ में, और देखो ये पहले कोई नियम नहीं था, ये कोई प्रतिबंध नहीं था कि तुम शादी एक से ही कर सकते हो। मनवा कितनी करो जब तक कोई प्रतिबंध नहीं था। सब बहनों का विभाजन कर दिया गया तो कंस ने वसुदेव को पत्र लिखा और एक बात कहिए बहनोई साहब, हम तुम्हारे परिवार को देख करके बड़ा खुश हैं, इसलिए हम अपनी छोटी बहन देवकी जो हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय है वो देवकी भी हम तुम्हें देना चाहते हैं। बारात लेकर के हमारे यहाँ आओ, लेकिन ऐसा न हो कि भैया किसी बात के लिए मेरी बहन को कष्ट हो। अगर मेरी बहन परेशान भई, मेरी बहन को कष्ट हुआ तो हम तुम्हें पटेश्वर से उठा लाएंगे और मथुरा में लाकर के जिंदा दीवार में चलवा देंगे, लेकिन दुखी किसी को नहीं देखेंगे। पत्र जब लिख करके भेज दिया, अब पत्र जब वसुदेव ने पढ़ा तो वसुदेव बड़ा खुश हुए। बारात लेके वसुदेव चले और जब वसुदेव बारात लेके चले कि खुशी के साथ चली बारात जो मथुरा आई और हंसी खुशी के शादी करने के बाद जब चलने को तैयार रही, अब भाई महल से जुदा अब देवकी की वहाँ शादी भई। अब देवकी शादी करने के बाद वसुदेव के साथ में चली और कंस ने वसुदेव को बहुत दान दिया, बहुत दहेज दिया। और शादी करने के बाद जब देवकी ससुराल को चली और लड़कियां गीत गा रही है, देवकी बड़ा खुश है। अब आप ये सोच रहे होंगे रसूल ये तो आप झूठ कह रहे हैं, क्योंकि लड़की जब ससुराल को जाती है तो वो रोती है और आप ये कह रहे हैं कि देवकी खुश थी। तो देखो क्षमा करें तो हमारे देश में ये रोना नहीं चलता था, ये रोना चला है सन 1947 ईस्वी से पहले जब हमारा देश गुलामी में था, हमारे देश के ऊपर मुसलमानों का शासन था, तब हम लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं होता था। तब से मेरे देश भारत में ये रोने की प्रथा चली। मेरे देश को तो आजादी मिल गई, लेकिन रोने से आजादी आज तक नहीं मिल पाई। और क्षमा करें ये रोइबो एक परंपरा सी बन गई, परंपरा जहाँ पे रोइबो आते सो रो, जहाँ पे न रो आते सो चाहते चिल्लाते का करे चिल्लाने तो है ही। और जी रोइबो ने के देर कौन देखते को पहले तो जब मालूम पड़ता है हाय दैया जे मम्मी पापा को छोड़ के जिंदा कैसे रहेंगे। और जो गाड़ी 4 किलोमीटर दूर पहुंची सो ड्राइवर से कहती है भैया ने गाड़ी रोक ली है,
बोले क्यों? बोले भाई अम्मा चा कार्तिक के सामने हम और रसगुल्ला भरे के धरेंगे, देखे भरे के मारे धरे। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि लड़की ससुराल को जो आए करू। अब देखो एक गांव में एक लड़की की शादी हो रही थी, लड़की बड़ा तेज हो रही थी और लड़की मजबूरी है, अगर जे न रोए तो ने मोहल्ला की औरतें न चल लेन दे दी। देखो देख न रोई पट कूद के बेटे की पाल खुद की सामना करते। वैसा नहीं लिखा कि लड़की ससुराल जाते समय रोए। अब एक गांव में एक लड़की की शादी हो रही थी और लड़की बड़ा तेज रो रही थी। अब लड़की का एक छोटा भाई था, वो पास में खड़ा था। अब वो वहां से हटा अपने पापा के पास पहुंच गया। एक बात कहती है, पापा दीदी रो रही है पर जीजा जी क्यों नहीं रो रहे? लड़का बोला दीदी रो रही है पर पापा जीजा जी क्यों नहीं रो रहे? तो पापा ने समझाओ लाल तुम्हारी जीजी तो आधी आज रो रही, लेकिन तुम्हारी जीजा जिंदगी भर उनकी शादी करेंगे। तो ऐसा क्यों नहीं लिखा कि लड़की ससुराल को जाए पर और देव की ससुराल को चली लड़कियां की कारी देव की बड़ा खुश है। गीत गा रही लड़कियां देव की बड़ा खुश है भैया कि जा मेरी बहन और तू रहे लड़कियां गीत गाती रही, कंस आगे पहुंच गया। एक बात कही बहन वैसे कब तक रथ में बैठ के जाओगे? हैं पालकी धीरे धीरे जाएगी, मेरी रथ में बैठो भी तुम्हें तुम्हारे घर पे पहुंचा के आता हूं। और जैसे ही लड़की को रथ में बैठा करके देवी को कंस लेके चला तो आकाश में देवता चिल्लाने लगे और देवता ने चिल्ला के एक बात कही है, कंस इसी देवकी के गर्भ से तो आत्मा बच्चा पैदा होगा जिसके हाथ से तू मारा जाएगा। देवता चिल्ला के कहते हैं कंसराज कि ओ कंस कंस तू पति फूल और ये फूल
कंस चिल्लाने लगा, देवताओं गलत कह रहे यार, क्योंकि कंस को तो कोई मार नहीं सकता। ये कंस दुनिया में अमर होकर पैदा हुआ है, अमर है, अमर। जो ये बात कही कंस भागा और कंस ने जा करके देवकी के केस पकड़ के खींच करके जमीन पे डाला। माफ करना, बिना बात के पाप नहीं होता, और जब जान पे नौबत आती है तो सगे बेटी का पाप नहीं होता। हम तुम्हें मार जाए, क्योंकि अगर तुम जिंदा बनी नहीं तो हम मर जाएंगे, और हम मर गए तो ये मथुरा के लोग इतने भी, ये मथुरा की प्रजा सब रो रो के मेरे पीछे मर जाएगी। इसलिए भैया मरना चाहते नहीं, हम तुम्हें मारेंगे। देवकी ने जवाब दिया, भैया अगर मेरे मरने से आप तुम बच सकते हो तो आप हमें मार दीजिए। और कंस ने जैसे ही तलवार उठाई तो वसुदेव बीच में पहुंच गए, और वसुदेव ने एक बात कही, कंसराज कि कंसी को न मार और तेरी बहन ये कंसवा डरना भार, तेरी बहन बहने हमारी है, पत्नी हमारी, तो क्या करूं? जवाब दिया, तुम्हें इससे डरे या इसके बच्चों से? बोले इसके बच्चों से। तो जवाब दिया, तुम चिंता नहीं करो, देवकी के जब तक 8 बच्चा पैदा नहीं हो जाएंगे तब तक हम तुम्हारा मथुरा छोड़ के नहीं जाएंगे। बच्चा पैदा होंगे हम ला करके तुम्हें दे देंगे, मार देना छोड़ देना ये तुम्हारे हाथ में। जवाब दिया, ये बात ठीक है तुम्हारी। और उठा करके वसुदेव देवकी को हथकड़ी बेड़ियां लगा के जेल में डाल दिया। कंस शासन करने के लिए बैठे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ बड़ा। ये 50 रुपया नैतिक यादव जो इसी गांव गदनापुर के रहने वाले कह रहे हैं जिनके बारे में चौधरी भैया। ये 50 रुपया राजू यादव गदनापुर और 50 रुपया सोनू यादव ट्रक ड्राइवर साहब, ये उसी गाने के बारे में कह रहे थे। चलो एक लाइन सुना दूंगा। ये 50 रुपया रीशु यादव रेलवे, इसी गांव गदनापुर के रहने वाले कह रहे हैं के बारे में। और ये 50 रुपया हमारे श्रीमान मलिखान सिंह जी जो गदनापुर के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से 50 रुपया आए हैं। कामना करेंगे भगवान उनके राष्ट्रदाता को ऐसे सम्मान मिलता है। चलो ला एक लाख का ये कीर्तन बोल लो, उसके बाद में अवतार होगा भगवान का, वो भी लीला करेंगे, तब तक झांकी भी तैयार हो जाएगी। एक लाइन कि सवेरे